जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तो शुक्राना कर, सत्संग अमृत वेले शुक्राना कर, अरदास कर। तो मैं आज करने लगी हूँ। मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेज था गुरु जी का कि मैंने तेरे घर के सबके काटे हैं, तेरे बड़े सब रिश्तेदारों के मैंने, तेरे परिवार के मैंने हर सदस्य के कष्ट काटे हैं। तो तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, उनका भी शुक्राना तुझे करना। तो गुरुजी मुझे बता, आपने मेरे परिवार के सब सदस्यों के कष्ट काटे हैं, उसका लख लख शुक्राना। गुरुजी मुझसे कुछ भूल चूक होगी हो तो क्षमा करो। मैं सब मेंबर की तरफ से मैं आपसे शुक्राना मांगती हूँ। शुक्राना गुरु, शुक्राना करती हूँ, पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप हमारे ऐसे ही कष्ट काटते जाएंगे और हमें हमेशा अपने चरणों में लगा कर रखेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। असंगत जी, मैं थोड़े दिन पहले बीमार थी, मुझे मैसेज आ रहा था मैंने तेरे भाई को नई लाइफ प्लेस कर दी है। मैंने तेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जो टाला, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही मेरे भाई से मेरी बात हुई, मेरे भाभी से मेरी बात हुई। मेरे भैया यहाँ नहीं थे, तो वो बोली कि मैं भैया की तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा पूछा भैया कैसे हैं, तो वो बोली भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ वॉमिट्स वगैरह हो रही हैं, अभी बाहर से आए थे, कुछ खा लिया शायद ज़्यादा, तो वॉमिट्स वगैरह हो रही हैं कुछ ज़्यादा। तो फिर कह रही है, फिर मेरे अगले दिन बात की, कह रही है अभी तक ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं 3-4 दिन तक। फिर उन्होंने दवाई दी, जाके ठीक हुए। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे भाई को मैंने नई लाइफ प्लेस किया, तब भी मेरा ध्यान नहीं गया। उसके बाद 10-15 दिन हो जाते हैं, ना मेरी भाभी से बात होती है ना मेरे भैया से बात होती है। फिर 10-15 दिन के बाद मेरे पास भैया का फ़ोन आता है, और कैसी है। मैं बोलती हूँ ठीक है। तो मुझे याद आता है कि भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उनसे कॉल करके पूछा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा अब आपकी तबीयत ठीक है, वो भाभी कहती तबीयत ठीक नहीं है। तो भैया बोले हाँ हाँ, अब तो मेरा पैर थोड़ा सा ही थोड़ी सी दिक्कत है अब बस, लेकिन अभी मैं सॉक्स वॉक्स नहीं पहन रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ शॉप पे चप्पल पहन कर, अभी पहनी नहीं जा रही। मैंने बोला आपको तो वॉमिट्स वगैरह थी, तो ये चप्पल चप्पल क्या बोल रहा है। वो कह रहे कोई बात, वो ना मेरी बाइक के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जो मेरे पैर पे लगा, बहुत तेज बचाव हो गया। तो मैं अंदर से शॉक्ड कि मैं तो पूछ रही थी कि वॉमिट्स वगैरह कैसी हैं और ये क्या हो गया। और इन बिटवीन मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया था, मैंने तेरे भाई को नई लाइफ प्लेस की, और मैं इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे भाई का कष्ट काटा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मुझसे मेरे लेट के लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। आपने मेरे भाई की नई लाइफ प्लेस की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन आपसे एक अरदास है गुरुजी, मेरा भाई शिव जी को बहुत मानता है, लेकिन उसके सामने आपका नाम लिया इस बार, तो उसको था कि मैं ऐसे वहमों में पड़ रही हूँ, ये तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, तो ये कहाँ दे रही है। उसको शादी से पहले भी मेरी ऐसे लगता था कि अगर मैं पूजा पाठ कुछ ज़्यादा दिल से करती हूँ, उसको लगता है मैं पूजा पाठ में ही पड़ जाऊँगी और ये संसार ये सब मैं छोड़ दूँगी, शादी नहीं करूँगी। और अब इस बार मैं गई, उस मैंने तो सिर्फ स्टेटस लगाए थे आपके, और वो तो ऐसे शुरू हो गया, हाँ जी तू एकदम से पीछे मत पड़ जाया कर, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिए। मुझे बहुत बुरा लगा गुरुजी, लेकिन वो मुझे पता है वो मेरे से भी ज़्यादा बहुत बड़ा भक्त है आपका। आप तो जानती हो ना, शिव जी का भक्त है, वो भी अमरनाथ भी गए और केदारनाथ भी गए, लेकिन उनको मेरे पे विश्वास नहीं है। गुरुजी प्लीज़ उसकी जो अरदास मैंने आपसे मांगी है उसको भी पूरा करो, और उसको भी ब्लेस करो, और उसके बेटे को भी ब्लेस करो। उसको बहुत गुस्सा आता है और उसकी संगत भी कुछ अच्छी नहीं है गुरुजी। उसे ब्लेस करना, हमेशा उसको अपनी छाँव में रखना, और उसके लिए भी शुक्राना। मेरे भाई को बचाने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार वालों के जितने कष्ट काटे उसके लिए शुक्राना। गुरुजी हमारे घर में जो बीमारियाँ थी आप बोलते थे, मेरे पास कॉन्टीन्यूस मैसेज आता था कि घर में ब्लैक मैजिक है, किसी आंटी ने तेरे घर पे कुछ करा रखा है, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक है इसलिए मेरे पास बहुत मैसेजेस आते थे। और मैं सारा दिन सो ही रहती थी, मेरी बॉडी एक होती रहती थी, मेरे बच्चे भी बीमार, मेरे हस्बैंड भी बीमार रहते थे, हमारा कोई काम नहीं बनता था, ना हमारा काम ना हमारा इनका बिज़नेस चल रहा था। लेकिन गुरुजी ने जब से हमें बताया,
बोलते थे मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँ। तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा बिछा रखा है। और सच में संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है और उसके 3 दरवाजे हैं, 3 तरफ से खुलते हैं। तीनों दरवाज़ों की तरफ 6-7 महीने से इतनी सारी बिल्लियाँ हमारे घर पर ही रही। आगे के दरवाजे पे, पीछे के दरवाजे पे, साइड के दरवाजे पे, तीनों दरवाज़ों पे 10-15 बिल्लियाँ इतने 6-7 महीने से यहीं थी। वो कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई। अब जब से गुरुजी का मैसेज आ रहा है, मैंने तेरे कष्ट काट दिया, ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दी है, नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बस तू मंत्र जाप किया कर। तो अब आप मानो कि वो बिल्लियाँ है ही नहीं, सिर्फ एक बिल्ली भी कभी कभी दिखती है। और मेरे को मैसेज आते थे कुछ, मैंने तेरे घर के बाहर पहरे लगा रखे, कोई तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे तेरे पापा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक मुजिक मैं सब काट दूँगा, बस तू सियानी बन और ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दे जो तेरे लिए अच्छा नहीं सोचते। तू बहुत भोली है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तो शुक्राना करते। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे कष्ट टाले, मेरे घर से नेगेटिविटी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा शरीर थोड़ा हल्का हल्का लगता है, हल्की फुल्की हैवीनेस है, लेकिन वो धीरे धीरे चली जाएगी। अब मेरा माइंड एकदम नेगेटिव चलता था, सारा दिन नेगेटिव चलता था। अब मुझे थोड़ा फ्रेश फ्रेश लगता है, सांस होता है, अच्छा लगता है, मैं खुल के जीती हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल। अब मैं 2-3 दिन से इतना अच्छे से सो पा रही हूँ, मेरा उठने का मन ही नहीं करता। नहीं तो सारी रात में से जागती रहती थी, सोचती रहती थी, कुछ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना। और आपने कहा था उन लोगों को माफ़ कर दे। हाँ गुरुजी, मैंने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया। वो सब आप देखो, उनका भी शुक्राना गुरु, जो मेरे पास आपके करीब लेकर आए। मुझे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। और आपसे एक अरदास ये है कि गुरुजी, मेरे पति को वेरिकोस नसें हैं, आप देखते ही हो ना, वो चंदन नहीं लगाते। मैं उनको बोलती हूँ, आपने कहा था कि चंदन लगाया करो, मेरे टीके के साथ मिलाकर लगाने के बाद वहीं चंदन में लगा के अपनी चोट वाली जगह पे, यहाँ बीमारी वाली जगह पे लगाया करो। लेकिन वो नहीं लगाते हैं गुरुजी, कभी लगाते कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन वो मानते हैं आपको। प्लीज़ गुरुजी, आपसे अरदास है, उनकी सारी बीमारियाँ ठीक हो, वेरिकोस नर्व से भी, जैसे कि आपने कहा कि कैंसर भी हो रहा है, जो भी बीमारियाँ पनप रही हैं गुरुजी, प्लीज़ आप, मुझे पता है आप ठीक कर देंगे, लेकिन हम ह्यूमन नेचर है ना, फिर भी मांगते नहीं, थकता, सेटिस्फाइड नहीं होता। और आपने कहा है कि बड़े मंदिर आ जाओ, मैं कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ आप हमें बुलाओ बड़े मंदिर। शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ गलती होगी तो हमें क्षमा करना। मेरे और मेरे परिवार को प्लीज़ बड़े मंदिर बुला के हमारे सब कष्ट को दूर करो गुरुजी। मुझे पता है आप भी कर रहे हो, लेकिन हम ह्यूमन नेचर, हमें आदत है बार बार आपसे बहस करने की। सॉरी गुरुजी, मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष सत्संग रखने जा रही हूँ। मुझे गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है, शुक्राना कर। तो मैं आज शुक्राना करने के लिए आपके समस्त अमृत वेला में आपके समक्ष हूँ। मुझे रोज़ टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मैसेज देते थे, तेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक है, तेरे पर ब्लैक मैजिक है, तो सत्संग सुन। और मैं जो भी सत्संग सुनती थी वो ब्लैक मैजिक का ही होता था। उसमें गुरुजी बताते थे कि उन आंटी जी, जो सत्संग में पता चलता था उन आंटी जी पर भी ब्लैक मैजिक है, तभी वो बीमार रहती हैं, उनके बच्चे बीमार रहते हैं, उनके पति बीमार रहते हैं। तो ब्लैक अपने घर से ये चीज़ें हटा, मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने एक बार सत्संग सुना, उसमें था अपने घर में से जितनी भी पुराने कपड़े हैं तेरे, वो निकाल, वो घर में नेगेटिविटी का क्रिएट करते हैं। और मेरे घर में सच बहुत सारे पुराने कपड़े थे जो कि मेरी बच्चे होने वाले थे, उससे पहले मैंने लिए थे और वो पड़े थे, आज तक मैंने दिए नहीं किसी को। मुझे था नए हैं, मुझे आएंगे, लेकिन मैंने कल ही वो कपड़े घर से निकाले हैं। और गुरुजी का मुझे मैसेज आता था, कभी भी अपने कपड़े ऐसे किसी को मत दो, अगर देने भी हैं तो नींबू में निचोड़ कर नमक वाले पानी में से धोकर उसको आप गरीबों में दान दे दो। तो मैंने वैसे ही किया। और आपके घर में मैंने और सत्संग में सुना कि अपने घर से जितने भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो यूज़ का नहीं है उसे घर से निकालो, वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तुम्हारे घर में कोई भी पूजा पाठ का सामान, किसी का सिंदूर नहीं लेना, किसी का सिंदूर, कोई भी गिफ्टेड आपको सिंदूर मिलता है तो आपको उसको नहीं लेना, मंदिर में नहीं रखना, उसको यूज़ नहीं करते मंदिर में, आप उससे बाहर पीपल के पास रख दो या जल प्रवाह कर दो। आपको उसको मंदिर में यूज़ नहीं करना, वो आप पे उल्टा असर करता है।
आपके घर पे कोई भी पुरानी किताब, फटी किताब, मंदिर की कोई भी खंडित मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए। वो आपकी नेगेटिविटी का कारण बनता है, जो आपके ऊपर भारी होती है नेगेटिविटी, जो पॉजिटिविटी को आपकी तरफ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को आपकी तरफ आने नहीं देती। और हाँ, एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया कि मैं तेरे कमरे में हूँ, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है। उसी कमरे में गुरुजी का शुरू हुआ, तेरे कमरे में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, वो सामान अपने कमरे से अभी बाहर निकाल, ये सत्संग सुन। तो मैंने सत्संग सुना। वो आंटी जी बोलती हैं वो एक कमरे में थी, उनके कमरे में इतनी सारी दवाइयाँ थी, वहीं गुरुजी का स्वरूप था। वो नेगेटिविटी थी जिसी के कारण तुम्हारी दवाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो उस कमरे से सब अपनी दवाइयाँ निकाल दे, बुखार तक की दवाई इस कमरे से निकाल, तभी मेरी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। तो अगले दिन मैंने ऐसे ही किया। मैंने जितनी भी दवाइयाँ थी उस कमरे में अलग से कहीं और रख दी, एक डब्बे में डालकर। इधर उधर पहले मेरी किचन में दवाई, इधर दवाई, हर जगह दवाइयाँ बिखरे कर दी। और मैंने सारी दवाइयाँ एक डब्बे में करके, और जितनी भी फालतू की दवाइयाँ थी मैंने घर से उठा के बाहर फेंक दी। और मेरे, आपको पता नहीं हो, मैंने इतना सारे एक बड़े बड़े थैले, 2-3 थैले भर के चीज़ें निकली। और संगत जी आपसे भी है, अननेसेसरी मत रखो दवाइयाँ अपने घर पे, ये नहीं तो आपके घर से निकलेंगी नहीं। आप गुरु जी का जल प्रसाद लीजिए, सबसे बड़ी दवाई यही है, आपको दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं रोज़ गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे गुरु जी रोज़ मैसेज दिखाते हैं कि तुझे कैंसर है, तेरे घर में तुझे कैंसर है, तेरे घर में बहुत सारी बीमारियों को उसी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के थ्रू ही जकड़ा गया है, इसी कारण ये है। तो अपने घर से ये चीज़ निकाल। और आप मानोगे नहीं, मैंने अपने घर से इतनी चीज़ें निकाल लिया, मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे उपाय कराए टेलीपैथी के। तू मंदिर जा और लोटा ब्लेस कर। अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, नहीं तो बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करा। और मैं पता नहीं किसी कारण नहीं जा पा रही, और अरदास करती, गुरु जी मेरे बच्चे और मेरे पति को वहाँ बुलाओ और हमें ब्लेस करो। उन्होंने मुझे कहा कि शिव मंदिर जा, सावन में ही बोला था, शिव मंदिर जा, तांबे का एक लोटा वहाँ से ब्लेस करके आओ, और पानी घर से भर कर जाइयो। क्योंकि जब हम पानी घर से भर कर जाते हैं तो हमें वहाँ पे शिव जी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें क्या प्रॉब्लम है। वो हमारे घर का पानी ही बता देता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो पानी तू घर से लेकर जा। मैं लोटा भर के घर से गई, और मैंने आधा जल, मुझे बोला गया था टेलीपैथी के गुरु जी ने कि आधा जल चढ़ा दियो मंत्र जाप करते हुए, और लोटे को वहाँ से शिवलिंग पर टच करवा के आधा जल वापस लेकर आइयो। उसके पे से हल्का सा जल तू चक कर पूरे घर के चारे कोने पर, मेन एंट्रेंस पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दे और मंत्र जाप करते रहे। तेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। संगत जी मैंने बिल्कुल ऐसे किया, और आप मानोगे नहीं, मेरे घर में से धीरे 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 मैंने चीज़ें नहीं निकाली। और बड़ी बार मैसेज आते हैं, कुछ चीज़ें मुझे मिली भी नहीं है घर से। मैं कोशिश कर रही हूँ सफाई की, जैसे गुरु जी ने कहा कि एक लाल कपड़े में सिंदूर या कुछ लाल धागे हैं। संगत जी मुझे जितने धागे मिले मैंने वो तो निकाल दिए, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अभी भी मेरे घर में कुछ है, वो बोलते हैं लाल धागा, काला धागा, जितने मैंने पहने हुए थे मेरे बच्चों ने इधर उधर थे, वो तो मैंने सब निकाल दिए। और आप भी कोशिश करिए, कभी भी किसी से सिंदूर वगैरह इस टाइप की चीज़ें मत लिए। और उनका मुझे बहुत बार मैसेज भी आया कि जाने अनजाने में बेटा तुझे कभी भी कोई पीले लड्डू, सफ़ेद मिठाई, लौंग, 2-3 चीज़ें और थी, दे तो कभी भी उसका सेवन मत करो। सारा अपना किया कराया हुआ उतारते हैं। तो अब तो मैं मिठाई तो मैं किसी से भूल कर भी नहीं लूँगी। और उन्होंने मुझे बताया तेरे अपने ही घर का कोई था जो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा था। आप मानोगे नहीं, मुझे शक तो था ये पर्सन हो सकता है, लेकिन आप एकदम किसी पे कंफर्मेशन नहीं दे सकते जब तक आप क्लैरिटी नहीं हो। और आप मानोगे नहीं, मैं सिर्फ मंत्र जाप करते करते सो गई रात को, और अचानक से एक फ़ोटो फ्लैशबैक होता है, जैसे आपकी जैसे पिक्चर में होता है ना, जैसे रिकैप दिखाते हैं आपके घर में, वही बंदे की फ़ोटो मेरे घर में आई। वो बंदा मेरे घर में क्या करने आया था। हम जॉइंट फैमिली है संगत जी, तो हम जॉइंट फैमिली है, हम अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं। उन्हीं में से एक आंटी जी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। गुरुजी ने मुझे उनकी शक्ल दिखाई, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था वो मेरे घर क्या करने आए। वो करती तो फ़ोटो देखकर बहुत कुछ देखकर कर सकती होती है, लेकिन वो एक बार मेरे घर से बाहर मेन गेट के लिए ताले के जैसे जंग सा लगा हुआ था, वो मेरा फ्लोर सबसे नीचे है। वो मेरे से तेल लेने आई थी, सरसों का तेल, तो मैंने दे दिया क्योंकि हमारा एक ही घर था, हमारा खाना पीना भी एक साथ। मुझे ये चीज़ का नहीं पता था, इतना पता था वैसे करते, लेकिन मुझे नहीं पता था लोग इस कदर भी गिरे होते हैं। वो किसी की खुशी देखकर
पसंद नहीं करते किसी कुछ भी, और वो हमारे से इतनी बेटर है, इतनी बेटर, कोई पैसे की कमी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी जलन लोगों को होती है। ये बताएं, गुरु महाराज जी ही सब देखें। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई तू, तेरा जिसने बुरा किया तो उसका बुरा मत कर, तू उसको माफ़ कर दे, तू उल्टा उनका भी शुक्राना कर, क्योंकि वही है जो तेरे को मेरे करीब तक लाया। तो तू सबको माफ़ कर, तेरा कल्याण कीता, जा ऐश कर, फिर तो शुक्राना कर। तो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। तो सत्संग तो कभी भी किसी पे आंखें मूंद कर विश्वास मत करिए, कोई भी आपका अपना नहीं है। तो आप ऐसी ही कृपा करके आप ऐसी चीज़ें किसी से भी मत लीजिए, जैसे पीले लड्डू, सफ़ेद मिठाई, लौंग और विभूति, राख, ये सब अपना किया कराया वो उतारते हैं लोग। तो आप जितना दूर रहेंगे इन चीज़ों से, और आप मंत्र जप तो कीजिए, परमात्मा आपके साथ है। जो सच्चे दिल से मांगता है, परमात्मा किसी न किसी रूप से सच में आपके पास आते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी, सबसे पहले आप ये टेंशन मत लीजिए कि गुरु महाराज जी मेरे सपने में नहीं है। वो उनके सपने में जाते हैं जिनको उनकी पहले ज़रूरत होती है, जिनकी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, बस अब वो हाथ से निकल जाती है, बस साथ कोई नहीं देता, तो परमात्मा उन्हें बचाने ज़रूर आते हैं। और श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ भी उन्होंने ऐसे किया। मुझे उस दिन रात को कुछ हो रहा था, मेरे को घबराहट होती, मुझे लग रहा मेरा कोलेस्ट्रॉल कब से हाई चल रहा है। मैं ऐसे ऐसे सोई और मेरे सिर के लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करंट सा लगता है, जकड़न लगती है और ऐसे लगता है कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, जो कि मुझे पक्का रियलाइज़ था, और मेरी बॉडी पूरी शिवर करती है। तब मैं ऐसे माइंड बोलती हूँ कि अब तो मैं पकड़ी कि मेरे बच्चों को क्या हो। उसी टाइम गुरुजी आते हैं और मुझे अपने दर्शन देते हैं और मुझे ब्लेस करते हैं। और जैसे ही सुबह होता है कहते हैं, देखो मेरे को मानने का नतीजा, तेरे मैंने इतना बड़ा कष्ट काटा है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, जा ऐश कर, शुक्राना कर, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। तो गुरु महाराज जी, मुझे कोई गलती हो मुझे क्षमा करना, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचाई। आप रोज़ हमें एक प्रोटेक्ट करते हैं, आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे साथ। मोरे जो गुरु जी का रोज़ एक मैसेज आता है, तेरे घर पे जो नेगेटिविटी हो तेरा कुछ नहीं कर बिगाड़ पास, तू मंत्र जाप कर और सही रास्ते पे चल, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तू डर मत। मैंने तेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा रखा है, कोई भी नेगेटिविटी तेरे घर के अंदर नहीं घुस सकती। बस तू घर पे मंत्र जाप चलाया कर। और उन्होंने मुझे इतनी बार ये भी कहा है, सुखमनी साहिब का अमृत वेले पाठ कर और शिव पुराण, शिव चालीसा कर, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रही। लेकिन मैं मंत्र जाप से ही मुझे इतना फ़र्क है, अब क्या बताऊँ। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे एक फ़ीलिंग होती है कि हाँ जी, गुरु महाराज जी मेरे साथ चल रहे हैं, और उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है, आगे भी ऐसे ही ब्लेस करते रहे। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो घबराती क्यों है, बार बार डगमगा जाती है, छोटी सी चीज़ होती है घबरा जाती, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है। सॉरी गुरु महाराज जी, हम ह्यूमन नेचर है ना, हम आपसे कहाँ अवगत हैं। आप इतनी बड़ी शक्ति आपके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप मेरे अंग संग है, और हमेशा ज़िंदगी भर मेरे अंग संग मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ रहेंगे। और गुरु पता है संगत जी, हमारा काम इतना मतलब डिप्रेस थे मेरे हस्बैंड जी, हमारा काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। हमने एक नया काम भी खोला हमारे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। स्टार्टिंग में दिखी, लेकिन लोग इतना चलते हैं। तो हमें गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हारे काम में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर काम बांधा गया, तुम्हारा काम बांधा गया। उसी ब्लैक मैजिक आंटी ने ही तुम्हारा काम बांध रखा है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया, टेलीपैथिक मैसेज आया कि नीले रंग की फ़ोटो, मेरी नीले रंग की फ़ोटो अपनी दुकान के फ्रंट गेट पर लगा, फिर देख मैं कैसे लोगों की नज़र काटता हूँ। तो गुरुजी हमने ऐसे ही किया, और धीरे धीरे हमें इतना अच्छा फ़र्क दिख रहा है, आप मानोगे नहीं। गुरु महाराज जी जो बोलते हैं वैसा ही होता है, वो सत्य होता है, उनके वचनों को कोई नहीं बदल सकता। अगर आपके पास भी कोई मैसेज आता है तो वो सच है बिल्कुल, और वो होकर ही रहेगा। बस आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी परीक्षा होती है। वो समय समय पर आपकी परीक्षा लेंगे, आपको ऐसी बीमारी देंगे, आप ऐसे डर जाओगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, वो बिल्कुल आपके साथ है। बस मेन चक्कर इसी विश्वास का है, जो विश्वास कर गया वो तर गया, बस और कुछ नहीं। वो आपको नींबू की तरह निचोड़ देंगे, और आप निचड़ते जाओगे, रोगे, वो आपकी क्लींजिंग करेंगे अच्छे से, और कुछ नहीं। परमात्मा और क्या चाहता है, मेरा भक्त एकदम शुद्ध तरीके से मंत्र जाप करे और आगे बढ़ता जाए, ये मोह माया से दूर हो जाए, मेरे प्रति आता जाए, बस और कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी आप मुझ पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना। और उनके इतने मैसेजेस आते हैं, मैंने यहाँ तेरा ये कष्ट काटा, मैंने यहाँ तेरा वो कष्ट काटा, चल शुक्राना कर, चल जा गुरुद्वारे चला है, तेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई थी, जा गुरुद्वारे जा, मेरा माथा टेक कर। एक दो बार सच में गुरुद्वारे नहीं जा पाई, लेकिन मैं एक दो बार गुरुद्वारे आने का मन था, मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला, लेकिन उन्होंने मेरी कहा कि अब नहीं जा पाएंगे कल। और अगले दिन जैसे हमेशा मेरी बेटी बोलती है, मम्मा अचानक तो बोलती गुरुद्वारे चलें, शायद गुरु महाराज जी उसमें आके बोलते हैं।
तो हम मेरे हस्बैंड मान जाते हैं और हम जाते हैं और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है गुरुद्वारे जाकर, इतना अच्छा फ़ील होता है जैसे मुझे मतलब मेरी लाइफ फिर से ब्लेस्ड हो गई। मुझे ऐसे लगता है सच में। मैं पहले गुरुद्वारे जाना मैं नहीं जाती थी, मैं मंदिरों में ज़्यादा जाती थी, ये करना वो करना, पाठ पूजा करना। मैं इतनी पाठ पूजा करती थी, मुझ में इतना वहम था, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, आज ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन मैंने जब से गुरु महाराज जी को माना, उन्होंने मेरे सारे वहम ख़त्म करवा दिए। मैं पंडितों को बहुत मानती थी, मेरे को पंडित ने किसी ने डाल दिया था इसका ये इसका कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता इसके हस्बैंड के साथ। मैं इससे डर गई थी, मेरा पूजा पाठ करने का मन ख़त्म हो गया था। लेकिन बस मैंने गुरु जी का मैसेज पढ़ा तो उनके चक्रों में मत पड़, ये तुझे भविष्य तो बता सकते लेकिन बदल नहीं सकते। आप मानोगे नहीं, मुझे जो जो पंडित ने कहा था ना करने के लिए अपने घर में रखने, वो सब मैंने चीज़ें करी। बस जैसे जैसे गुरु महाराज जी ने कहा मैं वो करती ही। सच में मेरे घर में इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो गया, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट है मैं बता नहीं सकती। तो बस आपको क्या होता है, आपके घर में वहम है, क्योंकि मैं वहमी हूँ, बंदे के हिसाब से गुरु महाराज जी उसको सेट करते हैं। जैसे कि मेरे को, मैं बहुत वहमी हूँ तो मेरे वो सारे वहम छुड़वा रहे हैं। बस हमें एक ही गॉड को मानना चाहिए। गॉड सभी हैं लेकिन हम इधर भागते कभी उधर भागते। उनका मैसेज आता है तो कभी इधर जानती कभी उधर जानती। मैं माता रानी को भी मानती हूँ, मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मैं गणेश जी को भी मानती हूँ, मैं ठाकुर जी को भी राखी मानती हूँ। लेकिन गुरु जी का मैसेज तो मन सबनों, लेकिन जाना तो जा, हर जगह कोई मना नहीं तैनू, लेकिन तू इतने तो भटकदी क्यों है। तू एक कोल मांग, इधर मांगती तो तेरी तभी तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तू 4 कोल मांगती, तो एक कोल मांग जितने मांगना है, इधर उधर ना भटक। तो मुझे एक दिन स्वप्न में मुझे उन्होंने रियलाइज़ कराया कि सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही साक्षात गुरु जी हैं। हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, वही साक्षात हैं। परमात्मा एक ही, कहते हैं ना सबका मालिक एक। और सच में बस उनके अवतार लेकर वो पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। जैसे कि आज जन्माष्टमी है, उन्होंने कृष्ण का अवतार लेकर ज़मीन पर आया था और उनका मैसेज आया, मैं तेरे कृष्ण के साथ मिलने आऊँगा। वो कृष्ण के साथ मिलने के आएंगे, वो खुद ही साक्षात कृष्ण है, वो खुद ही साक्षात विष्णु है, साक्षात शिव हैं, ब्रह्मा हैं, वो त्रिशक्ति हैं। और मैं उन्हें पाके धन्य हो गई। मुझे नहीं पता था, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने आप को इतना वो मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी की हमारे पे कृपा है, मुझे पे कृपा है। मतलब मैंने ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे गुरु महाराज, शुक्राना उस पल से, शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिल पाया, हर पल का शुक्राना जो मुझे गुरु जी मिले और मेरी ज़िंदगी में। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में रहना गुरु जी। कभी मुझसे गलती हो जाए मुझे क्षमा करना, अब हमेशा मेरा हाथ, मेरे बच्चों का हाथ, मेरे पति का हाथ पकड़ के चलना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। शुक्राना गुरु महाराज, मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। मेरी अरदास है, मेरे घर से सारी बीमारियाँ दूर कर दो। आपने कहा है मैं दूर कर दूँगा और कर भी रहे हो। दूर कर दो, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ और मेरे पति के काम में बरकत दो, मेरे बच्चों की पढ़ाई में बरकत दो, मेरे बच्चों को नेक रास्ते पर चलाना। कोई गलती हो तो मुझे नहीं पता, कुमार जी आप उनको नेक रास्ते पर लेकर जाना। मेरे बच्चों को आपका मैसेज आता है। मेरी मम्मी, मेरी शादी से पहले मेरी मम्मी बहुत सालों से वो बेड पर ही हैं, वो अपना खाना खुना कुछ नहीं बना सकते, उनकी मेमोरी लॉस है। गुरु महाराज जी आपने मुझे कहा है, मैंने इसकी मेडिकल प्रॉब्लम का इलाज कर दिया, अरदास है उनको बिल्कुल ठीक कर दूँगा मैं। आपने कहा है कुछ उनके ऊपर भी किसी ने कोई अपना कुछ कर रहा है तो प्लीज़ गुरु महाराज जिस कष्ट को भी काटो। आपने मेरे भाई के लिए भी बहुत ब्लेसिंग भेजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे भतीजे के लिए भी आप उसको सही रास्ता दिखाना। आपका बार बार मैसेज आता है वो सही रास्ते पर नहीं है, उसका कोई दोस्त उसे वो करेगा, प्लीज़ वो नादान है, आप उसका हाथ पकड़ कर साथ देना। गुरु महाराज जी उसे सही रास्ते पर लेकर जाना। गुरु महाराज जी मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना और मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुला। मैं तरस रहा हूँ, बार बार मैसेज आता है कि तू सत्संग करा, पता नहीं कैसे होगा, आप मेरी हेल्प करो। मैं तो वेट कर रही हूँ आपके आने का। गुरु महाराज जी मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।